Hello, hello everyone. In this video, we will discuss about the states of matter chapter, and from the states of matter, that is actually from the class 11th chemistry, we will discuss one of the significant and interesting topic that we call intermolecular forces. Okay. अब जैसे टर्म है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो आपको पता है इंटरनेशनल अमोंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंटरमोलिकुलर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और अमोंग द वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस। तो ऐसे फोर्स जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में लगते हैं उनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। And in this topic we will not talk about any single entity or molecule। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हम CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि क्या बॉन्ड एंगल रहेगा, कितनी बॉन्ड लेंथ रहेगी, कितने पे एंगल रहेगा, वो सारी चीजें हम बात करते हैं। यहाँ एक मॉलिक्यूल के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, राइट। तो हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, फोर्सेस हैं। फोर्सेस इट कैन बी रिपल्सन फोर्सेस, इट कैन बी अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, दोनों तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। तो ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लगते हैं। दैट दिस टर्म डू नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दे एग्जिस्ट बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज आयंस एंड दिस फोर्स ओनली होल्ड एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहाँ लगते हैं? जो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में लगते हैं। जैसे एक पॉजिटिव कैटाइन है, एक नेगेटिव एनाइन है, Na प्लस कैटाइन है, Cl माइनस एनाइन है, तो उसके बीच में फोर्सेस लगते हैं एंड वो अपने आप को, ये जो कैटाइन और एनाइन है, अपने आप को इस मॉलिक्यूल को हेल्ड करके रखते हैं। दैट वी कॉल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर काउंट नहीं करते हैं। सेकेंडली, हम कोवेलेंट बॉन्ड की भी बात नहीं करेंगे यहाँ। कोवेलेंट बॉन्ड दे आर ऑल्सो वेरी गुड अट्रैक्टिव फोर्सेस, बट ये एक मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करते हैं, राइट। नाउ हम किसके बारे में बात करेंगे? तो हुआ क्या, अराउंड 1900 देयर वाज ए डच साइंटिस्ट जिसका नाम था वंडर वाल, ठीक है। इस वंडर वाल नाम के साइंटिस्ट ने कुछ अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखे उस टाइम पे बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस, और उन्हीं के रिगार्ड के लिए हम, उन्हीं के ऑनर के लिए हम उसको वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। और you see the way we have write this wonder wall, V should be small and W should be capital। usually हम कहते हैं कि पहला नाम कैपिटल होना चाहिए, but W should be the capital। this is actually has taken from his name only, and how he explained the different intermolecular forces which are acting between the different substances, and he derived an equation that was from the real gases, from the ideal behavior, and these forces were acting over there. We will learn about this later in this unit. Van der Waals forces may vary considerably in the magnitude, as well as they also include the dispersion forces or the London forces, dipole forces and dipole induced dipole। तो ये पहला के अंदर ये मेंशन है, ये दिया हुआ है कि वन der Waals फोर्सेस ने आइडियल गैस बिहेवियर को देखते हुए रियल गैस के ऊपर भी उसने कुछ डेरिवेशन किए, उसने इन फोर्सेस के बारे में समझा। और इस यूनिट के अंदर और इस टॉपिक के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड और कैसे लैटिट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड, और कैसे के डिफरेंट जो फोर्सेस हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एंड देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट हुज नेम वाज फ्रिट्ज लंदन, तो इसलिए इनको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सिटी विच इज देयर इन द UK, it's not on the capital of the Britain, but एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। So in this video we will learn about the dipole forces, we will learn about dispersion or London forces, and we will also see the dipole induced dipole, ठीक है। We will also see dipole, दूसरे के अंदर dipole induce करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लंदन फोर्सेस के लिए dipole forces, and in the next video we will learn about the hydrogen bonding separately। Definitely hydrogen bonding is an example of intermolecular forces only, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग comes under intermolecular forces only, but it's a very separate topic and it's a very significant topic, that's why we will learn that in the separate video। Now only a few elements can participate in the hydrogen bonding, ठीक है, इसलिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक सेपरेट कैटेगरी से ही ट्रीट करते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट, It is important to note that the attractive forces between
एन आयन एंड ए डाइपोल नोन एज द आयन डाइपोल फोर्सेस उनको कहते हैं। दीज आर नॉट वंडरवाल फोर्सेस। अगर किसी आयन और डाइपोल के बीच में फोर्स लग रहा है, पहले से ही कोई आयन है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, पहले से कोई डाइपोल है, फॉर एग्जाम्पल डाइपोल दैट आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, उसकी वजह से कोई डाइपोल है, तो उनके बीच में फोर्स लगता है, उसको हम वंडरवाल फोर्स कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो आयन डाइपोल फोर्स है, वहां तो डेफिनेटली नेचर में लगेगा ही, वहां कुछ भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तरह वहां जनरेशन नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए उनको वंडरवाल की फोर्सेस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, राइट। पहला फोर्स हम समझते हैं और डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम समझते हैं। पहला फोर्स होता है डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स। ये कब लगता है? एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल हैं, उनके बीच में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0, मतलब कोई भी पोल नहीं है, ठीक है, सॉरी, म्यू इक्वल टू 0, तो उनके बीच में कोई भी पोल नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं, इस तरह का अगर जो फोर्स है तो उसके में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, उनके बीच में कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग अलग सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक तरफ है तो दूसरी तरफ प्रोटॉन का चार्ज भी है। बट ए डाइपोल में डेवलप मोमेंटरली इवन इन सच एटम्स और मॉलिक्यूल। बट होता क्या है कि हमें पता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। इफ दे रोटेट सराउंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो रोटेट करते करते एक मोमेंट पे ऐसा होता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक तरफ प्रोटॉन हो जाता है, जिसकी वजह से डाइपोल बन जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ टू एटम ए एंड बी, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर। एक दो हम एटम्स का एग्जांपल लेते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, और ये क्योंकि इंटरमोलिकुलर इसके लिए नाम, इसलिए मिनिमम हमें दो एटम्स की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, और इट कैन बी टू मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट हैपेंस मोमेंटरली द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। फॉर एग्जांपल से A becomes unsymmetrical and the charge cloud that is present in A is more on the other side. ओके, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर एक तरफ चार्ज क्लाउड आ जाता है, एक तरफ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ रहता है, तो एक डाइपोल बनने स्टार्ट कर देता है, एंड दिस डाइपोल इंड्यूस द डाइपोल इन द अनदर मॉलिक्यूल। सो वी सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल है, यहाँ नेगेटिव पोल है, तो यहाँ एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, दिस इज द साइन ऑफ डाइपोल। एक डाइपोल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल बना लेता है। उसी तरह से अगर मान लो इसमें एक इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं, तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, बट दोनों के अंदर पोल इंड्यूस हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस कहते हैं। एंड इफ यू सी द नेक्स्ट लाइन, दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन एटम ए, एंड दैट इज फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। तो एक मोमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डाइपोल बनता है, और ये बहुत मतलब ट्रांजिएंट स्टेट रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में। सो दिस रिजल्ट, दिस इज इंस्टेंटेनियस और ट्रांजिएंट डाइपोल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द अनदर एटम ऑल्सो। वो दूसरे के लिए उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज करता है, तो उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए। एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस एंड द फोर्स जो डेवलप होता है, उसके बारे में भी, इक्वेशन के बारे में भी देखेंगे। एंड द टेम्परेरी डाइपोल ऑफ द एटम ए एंड एटम बी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, उस जो वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल Cl2 एक नॉन पोलर है, CH4 है, H2 है, Ar2 है, He2 है, तो इनके अंदर जो नॉन पोलर हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स उनके अंदर